फर्जी GST/VAT नेटवर्क पर EOW का बड़ा एक्शन, करोड़ों के लेन देन में CA समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने करोड़ों रुपए के GST/VAT फ्रॉड और डमी फर्मों के जरिए अवैध फंड रूटिंग करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद राजधानी में चल रहे फर्जी कंपनियों और टैक्स चोरी के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव कुमार परासर और चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन किए। पीछे काफी जीएसटी फ्रॉड्स जो है रिपोर्ट हुए हैं और काफी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके नाम पे फर्म खुल गई हैं और उनके नाम पे कई सारे जीएसटी के ट्रांजैक्शन हुए हैं फर्म्स के, फेक फर्म्स के, और उनके ऊपर काफी लायबिलिटीज भी रिपोर्ट हुई है। तो इसके चलते काफी केसेस हमने दर्ज किए और सीबी सर और स्पेशल सीबी मैम हमारे के नेतृत्व में हम लोग इस पे काफी गहन इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसके चलते डीसीपी सुबोध की टीम और हमारी टीम जो है एसीपी कादियान और नील कौशिक जी, इन्होंने 2 बड़ी सफलताएं प्राप्त की। एक केस है हमारा 2020 का, जिसमें एक लड़के के जो फर्म थी उसको मिसयूज करते हुए, जो कि डिफर्म फर्म थी, उस पे काफी बड़ा जो है जीएसटी का ट्रांजैक्शन किया गया, जिसमें एक सीए इन्वॉल्व है और एक उसी का साथी है जो इन्वॉल्व थे, और इन्होंने उस पर कम से 3 करोड़ की जो है डिमांड उस पर रेज की। तो इसने जब इसको नोटिस आया तो इसने जो है केस रजिस्टर करवाया था। तो काफी, क्योंकि केस पुराना हो गया, काफी इसमें मेहनत करके इन लोगों को ट्रेस किया। उसमें जो मेन एक्यूज था अतुल गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, और उसकी फर्म थी अतुल प्रकाश की। तो उसमें जो है उसकी डेथ हो चुकी है कोविड में, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगा ट्रेस करने पर इन्होंने टीम में काफी अच्छा काम करते हुए उसको ट्रेस किया और उन लोगों का जो है ये बस्ट किया गया है। दूसरी टीम जो कि अभी हमारा 3रे महीने में केस रजिस्टर हुआ है, इसमें 128 करोड़ का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुआ। एक लड़का था जो हमारा अंकुश, उसने बताया कि उसने कभी कोई फॉर्म ऐसी नहीं खोली है और उसको जो है एक नोटिस आया है जिसमें 128 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिखाया गया है और 10 करोड़ का इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। और इसके बाद जब जीएसटी की रेड हुई है तो उसने बताया कि मैं तो बेरोजगार हूँ। तो फिर उस पर हम लोग काम करते हुए हमने इसमें कल दरियागंज में रेड की, जहाँ से हमने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि काफी बड़ा एक रैकेट चला रहे थे और एक काफी समय से इसको चला रहे थे। तो इसमें जो मेन किंगपिन है राजकुमार दीक्षित है, और इसने क्या करता है कि जो मुर्गा मंडी से कैश की पेमेंट लेगी और 250 शेल फॉर्म जिसने खोल रखी थी, जो अब तक सामने आया है, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। तो इनसे जो है फेक इनवॉइस जनरेट करना, इनवॉइस को बेचना और जो कैश की एंट्रीज हैं उनको घुमाना, और 1.5% के ये जो अपना इसका वो रहता था कमीशन, तो इस पे ये लोग काम कर रहे थे। तो इन्होंने 2 ऐसे सीए रखे हुए थे जो कि खुद सीए क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उन 2 लोगों को रखा हुआ था। 2 लोग ऐसे थे जो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, 2 लोग ऐसे थे जो जाके कैश की एंट्रीज लेके आते थे, मुर्गा मंडी से लोगों को पकड़ के लाते थे, मीट व्यापारियों को, और ये जो है नेक्सस ज़ीरो अपना कंटिन्यूसली चला रहे थे। तो अभी तक हम लोग इनसे जब रेड की तो 41 लाख रुपए वहाँ पे, 41 लाख एक से 10 लाख एक से 51 लाख रुपए हम लोगों ने रिकवर की। टोटल 15 फोन है, लैपटॉप और मोबाइल फोन जो है रिकवर किए, जो अब तक सामने आया है। 250 से ज्यादा फोन्स इन लोगों ने शेयर कंपनी कर रखी है। दिन का 1 करोड़ के करीब, 1.5 करोड़ के करीब ये एंट्री घुमाते हैं, और अब तक 100 करोड़ से ऊपर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ये लोग अभी कर चुके हैं पिछले 4-5 साल में, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया, जो कि आगे बढ़ सकता है अमाउंट। तो इसमें हमारी टीम्स अभी कंटिन्यूअस चल रही हैं और इसमें जो है फर्दर अरेस्ट भी पॉसिबल है। हाँ, देखिए जो पहला केस है जो अजय प्रकाश है, इसने क्या किया कि जो हमारा कंप्लेनेंट है, इसकी एक फर्म थी जो डिफॉर्म हो गई, तो उसका जो सीए था उसने उस कंपनी को आगे, जो फर्म थी ये वैट के टाइम की थी, कोविड प्री कोविड की थी, तो जब जीएसटी आया तो इसने इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसके सीए ने करवा दिया। इस
कंपनी से आगे की कंपनीज में जो है ट्रांजैक्शन दिखाई गई और रिवर्स पेमेंट जो है सेम कंपनी के नाम से दूसरी प्रोप्राइटरी फर्म बना के उसके अकाउंट में पैसे लिए गए। तो पहली कंपनी से स्टार्ट होता है और दूसरी कंपनी में पैसे आ जाते हैं। तो उस तरह से जो इस पे डिमांड रेज हुई पहली वाली में। दूसरे में क्या करते थे कि आपका जो जिसके पास कैश है, अब उसको अगर उसको अपनी पेमेंट वाइट में दिखानी है तो उससे आके इनको अप्रोच करेगा। ये लोग जो है उससे कैश ले लेंगे और उसके अकाउंट में भेज देंगे वाइट का पैसा, कुछ कमीशन इसमें एक्सचेंज हो जाएगी। अब इनके पास एक बिल भी बन गया, जीएसटी इनवॉइस बन गया, जिसमें ये आ गया कि इन्होंने सामान खरीदा हुआ है। अब ये जो बिल है इन्होंने इस आदमी से लिया, ये आगे किसी और कंपनी को दिखा देंगे कि भाई हमने ये जो सामान हमारी कंपनी ने खरीदा है ये हमने आगे उसको बेच दिया। तो जिस कंपनी को एक और इनवॉइस मिला वो कंपनी भी इनको पैसे देगी, कमीशन देगी। उस कंपनी का कुछ नहीं गया, उस कंपनी ने पैसे दिए, वो इनको कैश में उस कंपनी को, फाइनल कंपनी को पैसे वापस कैश में दे देगी, पर बीच में एक कमीशन वो बच जाएगी और जो फाइनल कंपनी है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगी कि मेरे को टैक्स ही देना पड़ा क्योंकि मैंने एक और सर्विस फलानी खरीदी जो मेरा टैक्स एडजस्ट हो गया। तो ऐसे पैसे तो क्लेम नहीं हुए, बट हाँ सरकार को लॉस हुआ, राजस्व का लॉस हुआ, जीएसटी का, कि भाई फाइनल कंपनी जिसको जीएसटी देना चाहिए था उसने जीएसटी नहीं दिया है। तो ये है मोटा मोटा गेम जो है। तो मेन बेनिफिशियरीज जो कंपनियां हैं उन पे भी हम लोग शिकंजा कसेंगे। ये गाजीपुर मुर्गा मंडी है, गाजीपुर ये गाजीपुर मुर्गा मंडी है और भी जो दरियागंज के आसपास कई सारी मतलब ये एग्जांपल है। मुर्गा मंडी तो है गाजीपुर की, और भी कई जगहों से जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं जो भी कैश का काम करता है वो इनसे अपने कैश की पेमेंट को व्हाइट में कन्वर्ट करा सकता है। कुछ और नाम बताए क्योंकि गाजियाबाद के भी 2 लोगों का नाम आ रहा था सर। ये विभास, अमर, नितिन और मोहम्मद वसीम राजकुमार दीक्षित से कैसे मिलते हैं? देखिए राजकुमार दीक्षित हमारा किंगपिन है, इसी ने जो है रखा हुआ है। राजकुमार दीक्षित का एक भाई है दिलीप, दोनों दिलीप अभी एब्सकॉन्डिंग है। तो बाकी ये लोग जो है ये मेल है। विभास जो है इनका सीए है, ये सीए फेल कर चुका है, और साथ में इसका जो है अमर कुमार है, ये दोनों सीए का काम करते हैं। नितिन वर्मा जो है ये इनको असिस्ट करता है, सीए को बैंक जो कंपनी रजिस्ट्रेशन उसमें हेल्प करता है। दूसरे जो ये मोहम्मद वसीम और आबिद हैं, ये मुर्गा मंडी और जो नीचे लेवल के जो लोग लेके आते हैं, जिनको हमें कैश के जो पकड़ के लोग लेके आते हैं, जिसको कैश की ट्रांजैक्शन दिखानी है, वाइट में करना, उसको लेके आते हैं। सर शेयर कंपनियां कैसे बनाते थे, जो आपने बताया दूसरे मामले में जो लड़का जो विक्टिम है उसके नाम पे कैसे बनी और कैसे वो बच सकता था? मतलब हाँ ये काफी अच्छा सवाल। इसमें क्या हुआ कि जो ये एक लड़का है हमारा पुनीत जो कि इसका राजकुमार और दिलीप का रिक्रूट किया हुआ है। इसने कहा अंकुश को, हमारे कंप्लेनेंट को, ये कहा कि भाई आपको मैं नौकरी दिलवाता हूँ सितंबर के महीने पिछले साल, आपको मैं नौकरी दिलवाता हूँ और चलिए हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो इसको ये ले गया जीएसटी ऑफिस में कि भाई यहाँ पे जो है आपको साइन वाइन करने हैं और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा और इसके बाद जो है आपकी नौकरी लग जाएगी। उसको वहां पे करवा दिया, उसका उस दिन का खर्चा पानी खाने पीने का उसको करके उसने कहा कि भाई आपको जब जॉब का लेटर आएगा तो आपको बता देना है, आपका अकाउंट खुलेगा, सब आएगा। तो जो अकाउंट खुला उस सब की डिटेल इससे ले ली, सारे क्रेडेंशियल ले लिए बैंक अकाउंट के, और इसके नाम पे जीएसटी नंबर एक अपना बना लिया। उस जीएसटी पे फिर अपनी कंपनी को अटैच कर दिया। कंपनीज तो देखिए ऑनलाइन बन जाती है, सीएस और ये सब बन जाते हैं, उसके साथ में जो रिलेटेड बैंक अकाउंट है, जीएसटी नंबर जो है उस कंपनी का, वो इस तरह से ये लोग बनवाते थे। अकाउंट खोलना और वो सब जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट है कंपनीज खोलने का। जीएसटी नंबर लेने के लिए रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, जिसको भी जीएसटी लेना है, तो ये वहां जाके इससे रजिस्टर करवाया। और भी लोगों से ऐसे किया, और भी लोगों से ये ऐसे सर ये जो आबिद है, ये जिससे आपने 10 लाख बरामद किए हैं, 10 लाख समथिंग, ये जिस बैंक में अकाउंट था, क्या उस बैंक के किसी कर्मचारी का भी कोई रोल इनसे मिली भगत का? देखिए अभी काफी प्रिलिमिनरी है, सब एस्पेक्ट्स पे हम लोग कर रहे हैं, कोई इससे इन्वेस्टिगेशन से बाहर नहीं है, तो इस पे भी जांच में ये विषय में आएगा। सर एक बात का जवाब होते ही है, जैसे कुछ लोग ऐसे मिसयूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जबकि उनका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन वो टॉर्चर भी होते हैं, कई लोग जेल भी जाते हैं, तो ऐसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अपना आपको खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक तो जैसे सरकारी बिल्डिंग में गए थे, जीएसटी विभाग में गए, जीएसटी विभाग में गए हैं तो नौकरी जो है जीएसटी विभाग में ऐसे लगती नहीं है, तो अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा वो है। दूसरी चीज, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के लोग आते हैं तो हमारे यूजुअली कंप्लेनेंट और विटनेस बनते हैं, उनको हम लोग जो है
क्रिमिनलाइज नहीं करते, उनको हम लोग एक्यूज नहीं बनाते। तो कोशिश ये रहती है कि भाई इस तरह से इनको ना किया जाए। पर यस, जैसा आपने कहा कि कैसे कर सकते हैं, तो अवेयरनेस इज द की। आपको जो है अपना पिन नंबर, पैन नंबर जो आ रहा है, अकाउंट खुल रहा है, तो किसी के साथ साझा ना करें। अगर कोई बनवा भी देता है तो अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, पिन नंबर्स है, ये सब ये किसी और के साथ शेयर ना करें। सर, इन लोगों से संपर्क कैसे करें? कोई माध्यम था या? देखिए, माध्यम तो यही है, जो जिसको जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी को, अब जैसे दोनों सीए हैं, सीए फेल हो गए हैं, तो इनको नौकरी की थी तो इनको अपने नेटवर्क पे उन्होंने रख लिया, बट अभी 4-5 साल से इनके मित्र ही हो गए हैं। तो बेसिकली जो अप्रोच करने का तरीका है, अपने नोन सर्कल में या फिर जो दिहाड़ी के मजदूर हैं और जो जिसके डॉक्यूमेंट थोड़े थोड़े बने हुए हैं, उसको ये लोग लाभान्वित करके ले लेते हैं। सर, कोई अप्रोक्सीमेट फिगर कि इन्होंने कितना, जो दूसरा वाला मामला है, कितना इन्होंने कमीशन के तौर पे कमा लिया होगा और कितने का नुकसान अब तक कर चुके हैं? देखिए, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 100 करोड़ से ऊपर का तो ये ट्रांजैक्शन दिखा चुके हैं, और 10 करोड़ तो सिर्फ हमारे एक मैटर में ये बता रहे हैं कि इनकम टैक्स क्रेडिट लिया है। तो इनकम टैक्स क्रेडिट मोर देन 100 CR का इनकम टैक्स इनपुट जो क्रेडिट होता है वो अवेल करवा चुके हैं। हमारे केस में ही 128 करोड़ की तो ट्रांजैक्शन दिखाई है, तो उसमें 10 करोड़ का इनका आईटीसी क्लेम गया है। तो अगर 100 करोड़ है तो आप मान के चलिए 1000 करोड़ के ऊपर का इन्होंने ट्रांजैक्शन पिछले 5 साल में दिखा चुके हैं, ये सब करवा चुके हैं। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।